औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आज का टॉपिक और उस पे कही गई बात जो है वो आप लोगों को पसंद आएगी और आप उससे मेरी तरह बहुत कुछ सीखने की कोशिश करोगे। पहले जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो रिकॉर्ड करती थी, तो रिकॉर्डिंग के बाद मैं अपनी वालदा साहिबा को सुनाया करती थी, वो पूरी वीडियो दिखाया करती थी और फिर जब उनका अप्रूवल मुझे मिलता था कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद मैं उसको अपलोड किया करती थी। अब मेरी वालदा साहिबा तो मेरे साथ नहीं हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी दम तक उनकी दुआएं और उनकी मोहब्बतें जो हैं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और मुझे अभी भी कभी एहसास नहीं होता कि वो मेरे साथ मौजूद नहीं, बल्कि मुझे यूँ ही लगता है कि वो हर वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मुझे दुआएं दी और इतनी मोहब्बतें दी कि मेरे ख़्याल में वो सिर्फ़ इस दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि अगली दुनिया के लिए भी मेरे लिए बहुत काफ़ी हैं। लिहाजा अब मैं उनको ये वो वाला तो नहीं कर सकती कि वीडियो उनको दिखाऊं फिर उसके बाद उनके अप्रूवल के बाद मैं उसको अपलोड करूं, लेकिन ये है कि मेरी वालदा साहिबा की इतनी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग रही मेरी हमेशा से कि अब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी चीज़ रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला वो अप्रूव्ड ही होगी। उसमें कोई इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से कोई बहुत बड़ी ख़ामी नहीं होगी। हाँ, थोड़े बहुत जो है मसले मसाइल जो होते हैं वो तो इंसान के साथ चलते रहते हैं कि इंसान जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं होता। बहरहाल आज जो मेरी वीडियो है, मैं अपनी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले आपसे इस लेक्चर के आगाज़ से पहले आप लोगों को से एक इल्तिजा ज़रूर करूँगी कि मेरी वालदा साहिबा के लिए हमेशा दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह ताला उनको बुलंद मर्तबा अता फ़रमाए और उसके बाद हम जो उनसे पीछे रह गए हैं उनको बहुत बेहतरीन अंदाज से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का साथ हमेशा हमारे साथ रहे। अच्छा, आज जो टॉपिक मैंने इंतख़ाब किया है उसका वो उसके दो पहलू हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा ये सुनते हैं कि ये कहा जाता है कि दुनिया आखिरत की खेती है। यानी ये अल्लाह ताला के जो कलाम पाक है उसमें से भी हमें ये बात मिलती है। हम अपने बुज़ुर्गों से भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ये बात सुनते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, कि हम जो कुछ बोते हैं उसका फल जो है वो हमें आखिरत में मिलता है। यानी ये ज़िंदगी जो है हमें अल्लाह ताला ने इसलिए दी है, ये दुनिया इसलिए हमें अल्लाह ताला ने दी है कि हम इसमें खूब बेहतर तौर पर बिजाई करें, बीज बोएं और उसका फल जो है वो हमें आखिरत में मिलेगा। यानी जो कुछ हम यहाँ पर करेंगे उसका फल जो है वो हमें आखिरत में मिलता जाएगा। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा बोएंगे या नहीं बोएंगे तो हम यकीनन आखिरत में कुछ कटाई नहीं कर सकेंगे, हमें उसका सिला और अजर नहीं मिल सकता। लिहाजा एक ये बात हमें सुनने में आती है। दूसरी बात हमारे सुनने में ये आती है कि दुनिया मकाफ़ात अमल है। यानी अगर हम इस दुनिया में अच्छा करते हैं तो इस दुनिया में ही हमें उसका सिला मिल जाता है, और कई दफ़ा हम इस दुनिया में जब बुरा करते हैं खुदा न खास्ता तो इस दुनिया में ही हमें उसका बदला मिल जाता है। यानी अल्लाह ताला हर बात जो है वो आखिरत पर नहीं छोड़ता, वो इस दुनिया में भी हमें बुराई पे पकड़ में भी ले लेता है और अच्छाई में उसका सिला भी दे देता है। अब इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमें बड़े सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। तक़वा का लफ्ज़ जो है हमने बारहा कुरान पाक में भी पढ़ा, अपने बुज़ुर्गों से भी सुना, अपने इस्लामियात के टीचर से भी हम सुनते हैं कि इंसान अल्लाह ताला को वो पसंद है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। मुत्तकी होना या तक़वा, ये क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब है इसका? तकवा का मतलब ये है कि एक बहुत ही एक दुश्वार गुज़ार रास्ता है जिसके इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियाँ हैं और हम उस रास्ते में ख़ुद को बचा बचा के गुज़र रहे हैं। यानी हम इस तरह से गुज़र रहे हैं कि हमारा दामन, हमारा जिस्म का कोई हिस्सा उन कांटों से ना उलझ जाए और उन कांटों से उलझ कर ख़राब ना हो जाए। हम इस तरह से ख़ुद को बचा बचा कर जब गुज़रते हैं तो उसका मतलब है तकवा। यानी तकवे की ये एक यूँ कह लें कि तशरीह है कि किसी भी कांटेदार झाड़ियों वाले रास्ते से ख़ुद को बचा बचा के गुज़र जाना। हम अपनी ज़िंदगी जब गुजारना शुरू करते हैं
तो बचपन में तो हमें इन चीज़ों का शऊर नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमने ज़िंदगी को किस तरह से गुज़ारना है, अपनी मर्ज़ी से गुज़ार रहे होते हैं। लेकिन ये कि हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा जो हैं, वो हमारी आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेनिंग करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतरीन अंदाज़ से गुज़ार सकते हैं। और वो हमें छोटी-छोटी सी बातों के बारे में बताते हैं कि यूँ हमें करना चाहिए और यूँ हमें नहीं करना चाहिए। और इस तरह से हम नही अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ़ के कलिये से वाकिफ़ होते जाते हैं और उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी जो है वो सीधे रास्ते पर गुजारना शुरू कर देते हैं। फिर जो ही हम शऊर की मंजिलें तय करते हैं, बाशऊर होते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है और कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि दीन में जबर नहीं, अच्छाई बुराई से अलग हो चुकी है। यानी एक बाशऊर इंसान बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए भलाई की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता हमारे लिए बुराई की तरफ जाता है, कौन सा रास्ता हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, कौन सा रास्ता हमें तबाही की तरफ लेकर जाता है। हर बाशऊर इंसान के लिए इस चीज़ से वाकिफ़ होना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। और दीन में जबर नहीं, यानी इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने जबरन किसी को दाखिल करने का हुक्म नहीं दिया कि हम किसी को बज़ोर तलवार या बज़ोर शमशीर जो है वो अंदर दाखिल करने की कोशिश करें। इस्लाम में नहीं, हम अच्छाई और बुराई उसके सामने बयान कर सकते हैं शख्स के सामने, फिर उसकी मर्ज़ी पर है कि वो अच्छाई का रास्ता अपनाता है या बुराई का रास्ता अपनाता है। उसकी फिर सोच पे ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को बेहतर समझता है। अब जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा है और कौन सा रास्ता बुरा है, तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो सीधा सीधा अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। हमें बुरे रास्ते की तरफ ले जाने की बारहा पूरी कोशिश की जाएगी शयातीन की तरफ से। वो शयातीन इंसानों में से भी हो सकते हैं, वो शयातीन जिन्नात में से भी हो सकते हैं, जो हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारे लिए बुराई को रंगीन बनाकर पेश करेंगे ताकि हम खुशी खुशी रास्ते पर चलें और तबाही की तरफ चलते जाएँ। लेकिन अगर हमारे अंदर शऊर की कमी है, हम समझ नहीं सकते या शयातीन के चुंगल में फंस जाते हैं और अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराई के रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, तो उस वक़्त हमारे ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि ये बुराई जो है ये वक्ती नहीं है, ये एक के बाद इसकी एक कड़ी मिलती जाएगी और वो एक लंबी ज़ंजीर बन जाएगी और वो ज़ंजीर सीधा हमें जहन्नम की आग की तरफ लेकर जाएगी। और अगर हम आखिरत में अच्छा कमाना चाहते हैं, तो हमें इस दुनिया में बहुत बेहतरीन काम करने पड़ेंगे, तभी हम आखिरत में बेहतरी की तवक्को रख सकते हैं। और अगर हम आखिरत में भलाई नहीं चाहेंगे, तो यकीनन हम इस दुनिया की अच्छाइयों की तरफ पड़े रहेंगे और यही सोचेंगे कि इस दुनिया में हमें अच्छा मिल जाए, आखिरत जो है वो तो आखिर की बात है, वो बाद में देखी जाएगी। हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत से लोगों के ऐसे हमें बहुत से ऐसे लोग नज़र आते हैं कि जो ज़िंदगी गुजारते वक़्त सिर्फ दुनिया को देखते हैं, वो आखिरत पे तवज्जो नहीं रखते। वो मुसलमान भी होते हैं, उनका ईमान भी होता है कि हाँ आखिरत भी है, उनका मौत पर भी ईमान होता है, उनका रोज़े हशर पर भी ईमान होता है, ईमान बहरहाल उनका होता है, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ की गहराई की तरफ नहीं जाते कि हम जो कुछ आज कर रहे हैं इसका सिला हमें अच्छाई और बुराई की सूरत में आखिरत में मिल सकता है। इस चीज़ को वो जहन से भुला देते हैं और वो बस दुनिया में ही सारे तगो-दो में मसरूफ़ रहते हैं कि इस दुनिया में है जो भी अच्छाई है हमें मिल जाए, यानी हमें हमारी खुशी मिल जाए, चाहे वो कैसे भी मिलती है, चाहे वो किसी की दिल आज़ारी करके मिलती है, चाहे वो कत्लो गारत करके मिलती है, चाहे वो चोरी चकारी करके मिलती है, चाहे वो किसी भी बुरे काम को करने की वजह से हमें मिलती है। हम उस खुशी को हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और इस चीज़ को हम जहन से निकाल देंगे कि ये चीज़ खुदा के नज़दीक नापसंदीदा है और आखिरत में इसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। फिर ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला इस दुनिया को मकाफ़ात अमल बना देता है, यानी वो लोग जिनका आखिरत पर ईमान इस कदर पुख्ता नहीं होता, अगर होता भी है तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, आखिरत की बात आखिरत में देखी जाएगी या कुछ भी उनके जहन में होता है तो वो इस दुनिया को ही अपनी सारी सब कुछ समझ लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने मकाफ़ात अमल का भी सिलसिला रखा है, यानी उनको आखिरत तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि इसी दुनिया में ही अल्लाह ताला उनको दिखा देता है।
यानी अगर किसी शख्स ने किसी के साथ बुरा किया और वो बुराई हद से ज़्यादा बढ़ गई, यानी अगर आप छोटी छोटी बुराइयां करते रहते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अल्लाह ताला उनको आपके किसी अच्छे और बड़े अमल की वजह से मुआफ़ भी कर देता है, दरगुजर भी कर देता है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है कि अल्लाह ताला छोटी छोटी बुराइयों को तो वैसे ही नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इंसान जो हैं वो छोटी छोटी बुराइयां करने में इस कदर पक्के हो जाते हैं कि हम उनको आम ले लेते हैं कि बस ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। अगर झूठ बोलने की आदत है हमें, तो हम बस झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये हमारी आदत बन जाएगी और पुख्ता आदत बन जाएगी और बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेगी। ना सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पे इसका असर होता है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है, हमारे पूरे माशरे पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है, और उसके बाद ये कि आखिरत में जो उसका अज़ाब होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी कहा जाता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, और ये 100% एक हकीकत पर मबनी बात है कि जब एक इंसान झूठ बोलने का आदी हो जाता है, एक इंसान को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, तो उसके लिए फिर कोई भी गलत काम करना जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। मिसाल के तौर पर आपको आदत है कि आप झूठ बोलते हैं, आप कोई भी गलत काम करके आप कह सकते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया। आप किसी की चुगली बखीली कर सकते हैं और बाद में मुकर सकते हैं कि नहीं, ये मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। आप किसी से बदज़न कर सकते हैं और बाद में कहते हैं कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। आप कोई भी चोरी चकारी कर लेते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं कि हमने तो कोई ऐसी गलत हरकत नहीं की। यानी झूठ जो है वो तमाम बुराइयों को कवर कर लेता है। यानी आप जितनी भी बुराइयां करते हैं, आप जब उससे मुकर जाते हैं, आप गलत बयानी से काम ले लेते हैं, तो आपकी तमाम बुराइयां जो हैं वो उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और आप उन बुराइयों को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाते जाते हैं, जिसका अंजाम ये होता है कि आप एक मुस्तकिल बुराई के रास्ते की तरफ चले जाते हैं, और वो जो तक़वे का रास्ता है वो आप छोड़ देते हैं। और ये ज़हन में रहे कि जब भी आप किसी बुराई के रास्ते पर चलते हैं, खुदा न खास्ता, तो उस रास्ते में इतनी दुश्वारी आपको नहीं नज़र आएगी। आपको हर तरफ बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपका साथ देने वाले होंगे, बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपको इनकरेज करने वाले होंगे, बहुत से ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपके साथ आपका पूरा साथ देंगे, हमदर्दी करेंगे, और आपको मज़ीद तक़वियत मिलेगी कि हाँ जी, मैं जो ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये बहुत बेहतर काम है। यानी आपको वो कांटेदार झाड़ियों वाला रास्ता नहीं नज़र आएगा जब आप बुराई की तरफ जा रहे होगे। आपको एक खुली और शानदार किस्म की शाहराह नज़र आएगी जिस पर आप चलते जाओगे, फिर दौड़ते जाओगे और आपको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी, और आपके साथ इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे जो आपको बढ़ावा देते जाएंगे, आपको इनकरेज करते जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि वो रास्ता जो कि आपको बहुत बड़ी शाहराह नज़र आ रहा है और आपको इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों का हजूम नज़र आ रहा है जो आपके साथ हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपको बढ़ावा देते हैं, ये जहन में रखिएगा कि ये तमाम वो हजूम है जो शयातीन का हजूम है। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरह है सूरह नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यानी इंसानों के दिलों में वसवसे डालने वाले शयातीन से पनाह मांगी गई है। वो इंसानों में से भी हो सकते हैं, वो जिन्नात में से भी हो सकते हैं। यानी आपके इर्द गिर्द लोगों का हजूम जो कि आपको गलत बात पर टोकने की बजाय आपको इनकरेज करेगा, आपको मज़ीद हौसला देगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये वो हजूम है, ये उन लोगों का हजूम है जो बज़ाहिर तो आपको इंसान नज़र आते हैं लेकिन अंदर से वो शयातीन हैं। वो आपको गलत तरफ उकसा रहे हैं, वो आपको गलत तरफ लेकर जा रहे हैं, और उन्हीं के हजूम में आप बहुत खुश होते हैं कि हाँ जी, मेरे साथ तो बहुत से लोगों का साथ है, मेरे सामने खुली शानदार शाहराह है, मैं इस पर जितना मर्जी तेज़ी से भागता जाऊँ, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं, बल्कि सब मेरी हौसला अफजाई करने वाले मौजूद होते हैं। लेकिन याद रखिए, ये वो शाहराह है जिसका अंजाम खाई है। यानी ये शाहराह किसी मंजिल की तरफ आपको नहीं पहुंचाएगी, ये वो शाहराह है जो आगे रुक जाती है और एकदम से खाई आ जाती है। और जब आप खाई पे पहुंच जाते हो तो आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द जो हजूम था, जो आपको इनकरेज कर रहा था, जो आपकी हौसला अफजाई कर रहा था, वो हजूम पता नहीं कहाँ छट जाता है, वो कहीं चला जाता है। आप मुड़ के देखते हो, सब लोगों को तलाश करते हो, आपको कोई भी नहीं मिलता। वक्ती तौर पर तो आपको यूँ लगेगा कि मैं बहुत
बहुत से लोगों में मौजूद हूँ, लेकिन बाद में आपको वो कोई भी नहीं नज़र आएगा। इसलिए कि शयातीन जो हैं वो हमेशा इंसान को तबाही के रास्ते की तरफ गाइड करते हैं, लेकर जाते हैं। जो ही वो तबाही के रास्ते पर मंजिल पे पहुँच जाता है, तो सबसे पहले वो शयातीन, चाहे वो इंसानों में से या जिन्नात में से, वो आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके पीछे हट जाते हैं और आप वहाँ तन्हा रह जाते हो। इसके बरअक्स वो रास्ता जो कांटेदार झाड़ियों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन उसमें से ऐसा मुख्तसर रास्ता जिसमें से आपको बचा बचा के खुद को गुजारना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है उसमें से गुजरना, बड़ा दुश्वार होता है गुजरना, लेकिन आगे उसके बहुत खूबसूरत बागात हैं और बहुत ही कामयाबियाँ ही कामयाबी हैं। उस तंग और तकलीफ़ दे रास्ते से गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा कामयाबी हैं। बिल्कुल इसी तरह से आम ज़िंदगी में जब आप सीधे रास्ते पर चलते हैं, जब आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो आप देखते हैं कि लोगों का ज़्यादा हजूम आपके इर्द गिर्द नहीं होगा। एक तो आपका रास्ता दुश्वार गुजार होगा, कांटेदार झाड़ियों पर मुश्तमिल रास्ता जिसमें से आपने खुद को बचा बचा के गुजरना है। दूसरे यकीनन ऐसे रास्ते पर आपके साथ देने वाले बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे जो आपका साथ देंगे। अदरवाइज़ सारे लोग जो हैं वो दूर दूर हट जाते हैं। आपकी तकलीफ़ों में, आपके अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, आपका साथ देने के लिए बहुत कम लोग होंगे। जमे गफ़ीर आपको कभी नज़र नहीं आएगा और आप उन लोगों को देखकर बाज़ औक़ात हौसला शिकनी भी आपकी होगी कि ये तो बहुत कम लोग मेरे साथ हैं, मैं तो अकेला हूँ, तकरीबन तन्हा हूँ इस रास्ते में। लेकिन आप तन्हा नहीं होते। आपके साथ जो चंद और मुख्तसर लोग होते हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा और चुनीदा लोग होते हैं जो आपका साथ दे रहे होते हैं इस तकलीफ़ दे रास्ते की तरफ, और वो आपको फ़लाह की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। जो ही आप फ़लाह की तरफ चले जाते हो, कामयाबियों की तरफ चले जाते हो, तो वो लोग भी आपके साथ उसमें शरीक होते हैं। वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। चाहे वो चंद एक लोग हों, लेकिन वो होंगे आपके साथी और आपके सही मानों में मददगार। तो इस तरह से अगर हम दोनों रास्तों का तयन करते हैं, दोनों रास्तों को हम देखते हैं, तो बज़ाहिर हमें बुराई वाला रास्ता बहुत अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा, बहुत से लोगों का साथ हमें महसूस होगा। हमें अच्छाई वाला रास्ता बहुत तंगो तारीक लगेगा, कम लोगों का हमारे साथ साथ होगा और हो सकता है कि वो कम लोग भी आपके साथ ना हो, यानी बहुत आपको अपना आप तन्हा तन्हा सा लगेगा। लेकिन हकीकत में दोनों का अंजाम जो है वो एक दूसरे के बरअक्स है। अच्छे रास्ते पर चलने का अंजाम अच्छा और बुरे रास्ते पर चलने का अंजाम बुरा। रास्ता बेशक आपके लिए किसी भी तरह का हो, लेकिन अंजाम जो है वो उसके बरअक्स आपको नज़र आएगा। दुनिया मकाफ़ात अमल है, आखरत क्या, तो हम बहैसियत मुसलमान हमारा यकीन है कि आखरत जो है वो तो यकीनन दुनिया जो है वो आखरत की खेती है। जो कुछ हम यहाँ बोएंगे हम वहाँ पर काटेंगे, अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे बुरा काटेंगे। और वहाँ पर तो कोई निजात है ही नहीं कि हम जो कुछ, अगर हम झूठ भी बोलना चाहें तो हमारे अपने जिस्म के अज़ा हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि हम झूठ नहीं बोल सकते। हर चीज़ खुली होगी हमारे सामने, अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब किताब हमारे सामने रख देगा। दुनिया को जो मकाफ़ात अमल कहा गया है, तो इसका मतलब ये है कि कई हिसाब जो है वो अल्लाह ताला दुनिया में ही इंसान के चुका देता है। आप देखते हैं कि ज़िंदगी में कई दफ़ा हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा बुराइयों में आगे चले जाते हैं, और जब बुराई हद से बढ़ जाती है तो वो अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाते हैं। अल्लाह ताला की पकड़ में किस तरह से आ जाते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और ऐसी गिरफ्त में लेता है कि उनको समझ नहीं आती कि हम किधर चले जाएं। यानी उनकी तमाम ज़िंदगी जो कि बड़े ऐशो आराम से गुजरी होती है, बड़े ही वो ज़िंदगी को इंजॉय करते हुए जाते हैं, और इस ऐशो आराम में, इस इंजॉयमेंट में वो ये नहीं देखते कि हम कितने लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, हम कितने लोगों के हकूक़ की हक तलफ़ी कर रहे हैं, कितने लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो सिर्फ अपनी ज़ात से वाबस्ता खुशियों को देख रहे होते हैं, उसके रास्ते में और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो हटाते जाते हैं इससे कतई नज़र कि किसको कोई दुख तो नहीं पहुंच रहा। और जब वो अपनी इस बुराई में अरूज पर पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला एकदम से उनको गिरफ्त में ले लेता है, पकड़ में ले लेता है, और उनको इस तरह से ऊंधे मुँह गिराता है कि उनको समझ नहीं आती कि हम कहाँ पर जाएं। अब ये मकाफ़ात अमल का सिलसिला ये भी हमारी ज़िंदगी में चलता रहता है। कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई बहुत ज़िंदगी भर बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग उनकी अच्छाई करते हैं, उनके किरदार की अच्छाई करते हैं, उनकी सिफ़ात करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हर तरह से उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी में कदम कदम पे तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती रहती हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि हमारी इस ज़िंदगी में सज़ा और आज़माइश, दो चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती रहती हैं। हम इंसान बाज़ औक़ात खुदा ताला की तरफ से सज़ा का शिकार हो जाते हैं, हम इंसान बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश का शिकार हो जाते हैं। अब
इस चीज़ का अंदाज़ा हमारा अंदर लगाता है कि हम आया सज़ा का शिकार हैं या आज़माइश का शिकार हैं, यानी आज़माइश में मुब्तला हैं। मिसाल के तौर पर एक जैसे हालात होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि तकलीफ़ें कोई आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, नाकामियाँ आ रही हैं, कोई उलझनें आ रही हैं, कुछ बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स हमारे सामने ज़िंदगी में आ रहे हैं। अब हमारा दिल हमें बताएगा कि आया हम इस वक़्त अल्लाह ताला की किसी सज़ा में गिरफ़्तार हैं या हम आज़माइश का शिकार हैं। क्योंकि हमारा दिल हमें बता देता है कि अगर ये मुश्किलात हमारे ऊपर आई हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, हमने अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हमें अहकामात मिले हम पूरा करने की कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद ये तकलीफ़ें हम पर क्यों आईं? इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला हमें आज़माना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि वो देखे आया मेरा बंदा इतने ज़्यादा अच्छे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर होने के बाद अगर उस पर तकलीफ़ें आती हैं तो क्या वो फिर भी सीधे रास्ते पर रहेगा या वो अपने रास्ते से भटक जाएगा? वो सिर्फ हमें आज़माना चाहता है। और अगर तो हम सीधे रास्ते पर रहते हैं तो अल्लाह ताला के मंजूर नज़र हैं, और अगर हम भटक जाते हैं तो हम फिर शैतान के रास्ते पर चले जाते हैं, और अल्लाह ताला फिर यकीनन ऐसे लोगों का साथ छोड़ देता है कि ठीक है तुम भटकते रहो। उसके बाद कई दफ़ा हम सज़ा का शिकार हो जाते हैं। हमने किसी के साथ बुराई की होती है, हमने कोई ऐसा बुरा काम किया होता है कि अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ में ले लेता है। हमारा दिल हमें बता देता है कि ये इस वजह से हुआ कि हमने ऐसा गलत काम किया, उसका अंजाम ये हुआ कि हमें ये सज़ा मिली है। और अगर हमारे अंदर ये शऊर है और हम अपने इस चीज़ को भांप लेते हैं कि ये सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिली है, तो हम खुद, अगर हम में शऊर है तो हम खुद की इस्लाह करेंगे, हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा वो हरकत, वो काम ना करें कि जिसकी वजह से हम इस सज़ा में मुब्तला हुए हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि अगर अल्लाह ताला हमें सज़ा देता है और हम समझ जाएँ उस चीज़ को और तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और सीधे रास्ते पर चले जाएँ, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला हमें भटकने से बचाना चाहता है। और अगर हम देखें कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये सज़ा नहीं बल्कि आज़माइश है, और उस आज़माइश पर हम इस तरह से पूरा उतर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम नाशुक्री शुरू कर दें, हम गिले शिकवे शुरू कर दें, अल्लाह ताला से बेसब्री का मुज़ाहरा करें, हम सब्र इस्तकाम के साथ साबित कदम रहें और उसके बाद अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते रहें, ये सोचकर कि यकीनन अल्लाह ताला हमें आज़माना चाहता है और हम अल्लाह की आज़माइश पर पूरा उतरेंगे और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते रहें कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद आज़माइशों से महफूज रखे ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज़ पे गुजारें। तो इस तरह से अल्लाह ताला के हम पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमें अपने सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक देगा और हमें हमेशा भटकने से महफूज रखेगा। लिहाजा दुनिया में जो लोग पकड़ में आ जाते हैं, दुनिया जिसमें कहा जाता है कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, अगर मकाफ़ात अमल के निर्ग़े में कुछ लोग आ जाते हैं, अल्लाह ताला की पकड़ में कुछ लोग आ जाते हैं, अगर उनका शऊर बेदार है और वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करके ख़ुद को सीधे रास्ते पर ले जाएं, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ करने वाला मेहरबान है और अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। और अगर उनका शऊर अल्लाह ताला की तरफ से बेदार नहीं हो सकता, तो वो मज़ीद गलत काम करते जाएंगे, जिसका रिज़ल्ट ये होगा कि मज़ीद भटकते जाएंगे और अल्लाह ताला फिर मज़ीद भटकने वालों को मज़ीद भटकने देता है, उनको कभी राह रास्त पर लेकर नहीं आता। तो हमारी ज़िंदगी में ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में बड़े फूँक फूँक कर कदम उठाएं। तक़वे का वो रास्ता जिस पर बड़े एहतियात से चलना पड़ता है कि हम अपने दामन को, अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को उलझने से बचा लें मुख्तलिफ़ किस्म के कांटों से। हम उस तक़वे वाले रास्ते पर मुश्किलों से तो चलेंगे, लेकिन चलने के बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी, मंज़िल हमारी बहुत आसान होगी इंशाअल्लाह। लिहाजा ऐसे ज़िंदगी में तकलीफ़ दे रास्तों से गुज़रें। बेशक आपके साथ जमे ग़फ़ीर लोग का नहीं होगा, बेशक आपको बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे होंगे, बेशक आप अपने आप को कभी कभी तन्हा भी समझने लगोगे, लेकिन बिल्कुल परेशान ना होइए, इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ हमेशा रहेगी और अल्लाह के नेक बंदों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। और क्योंकि आप सीधे रास्ते पे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने कोई गलत अमल नहीं किया कि आपको इस चीज़ से परेशानी लाहक हो। और वो रास्ते जो बहुत आसानी की तरफ जाते हैं और वो लोग जो कि जिनके साथ जमे ग़फ़ीर होता है और आप सोचते हैं कि ये लोग तो बड़े खुश नसीब हैं, इनके साथ बहुत से लोग हैं, इनके रास्ते कितने आसान हैं, वो कितने मज़े से भागे जा रहे हैं, उनसे कभी भी मुतासर ना हो। ऐसे लोगों से मुतासर होने के लिए अल्लाह ताला ने भी मना फ़रमाया है कुरान पाक में भी। अगर आप उसको तर्जमे के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने भी ऐसे लोगों से इम्प्रेस होने के लिए बहुत मना फ़रमाया है कि जिनको देख कर, जिनकी दौलत को, औलाद को और बहुत सी चीज़ों को देख कर मुतासर होते हैं कि इनको तो दुनिया की तमाम
چیزیں مل گئی، تمام نعمتیں مل گئیں اور ہم اس سے کیوں محروم رہ گئے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بھی پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے، اس کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اس سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس پر اعترانا شروع کر دیں، ہم لوگوں کو طعنہ دینا شروع کر دیں، ہم لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں، ہم باتوں باتوں میں لوگوں کو احساس دلائیں کہ تمہارے پاس یہ نعمتیں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی آزمائش پر پورا نہیں اترے، ہم نے اللہ ہی کی دی ہوئی چیزوں پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نہیں نوازا تو ہم ہر وقت ناشکری کرتے رہیں، روتے دھوتے رہیں، دوسروں کو دیکھ کر متاثر ہوتے رہیں، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے کر واپس لے لیتا ہے تو ہم پھر رونا دھونا شروع کر دیں اور ناشکری کرنا شروع کر دیں، تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ دیں جو کہ ان نعمتوں سے محروم ہیں، آپ ان کو ان کا حصہ دیں، بجائے اس کے کہ ان کو طعنہ زنی کریں، ان کو کمتر سمجھیں، آپ ان کو ان کا حصہ دیں اور ان پر جتلائیں نہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں اور تمہارے پاس یہ موجود نہیں، یہ چیز اللہ کو ناپسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وہ نعمتیں عطا نہیں کرتا تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تو آپ کو عطا کیا ہوا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہوگا، یقیناً آپ محروم ہرگز بھی نہیں ہیں، اور اگر وہ نعمتیں جو دوسرے کے پاس ہیں وہ آپ کے پاس نہیں تو اس میں بھی کوئی بہتری اور مصلحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو آپ کی دسترس میں ہیں، جو آپ کی دسترس میں نہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سے راضی رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نعمتیں دے کر واپس لے لیتا ہے، اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک وقت مقررہ تک آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے لے لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی بہت بہترین چیز آپ کو اللہ تعالیٰ دے دے، وہ آپ وقت کے مطابق دیکھیں گے کہ آپ کو کیا چیز مل سکتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، آپ اس کو اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے، آپ اس کی ناشکری کرتے ہو، تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ وہ آپ سے چھین لیتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں میرے پاس تو یہ نعمت تھی اور اب نہیں رہی۔ اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ شکر گزار ہوتے ہیں اس نعمت کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ سے وہ چیز چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز آپ کے دینے والا ہے۔ اور اگر اس سے بہتر آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہو کہ ملے کوئی ایسی چیز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نعمت کے بغیر بھی آپ زندگی کو بہترین انداز سے گزار سکتے ہیں اور بس روتے دھوتے رہو گے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہٰذا جو بوؤ گے وہ آخرت میں کاٹو گے، اور دنیا مکافات عمل ہے، یہ بھی حقیقت ہے، جو کچھ برا کرو گے آپ کو اس کا اس دنیا میں بھی بدلہ مل سکتا ہے۔ بس یہ ذہن میں آپ کے رہے اور ہر وقت اللہ سے استغفار کریں، اپنے آپ کو راہ راست پر رکھنے کی، اللہ تعالیٰ سے رہنے کی، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان مضبوط رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، چاہے وہ راستہ کتنا بھی دشوار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ اگر ہمارے ساتھ ہو اور اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ ہو تو یقیناً کوئی بھی مشکل راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے، ہم آسانی سے اس کو طے کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری آج کی بات پسند آئی ہوگی۔ بس کہنے کا آج کے لیکچر کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس دلاؤں کہ یہ دنیا جو ہے وہ چند روزہ ہے، اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں یہ نہ ہو کہ اس دنیا کو حاصل کرتے کرتے اسی دنیا میں ہی آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کریں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر رکھ۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔